अश्वत्थामा महाभारत के प्रमुख योद्धाओं में से एक, गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। उन्हें भगवान शिव का अंश माना जाता है और उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें अद्वितीय शक्तियां प्रदान करती थी। महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा को अमरत्व का श्राप मिला, जिसके कारण वे आज भी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। उनसे जुड़े कई रहस्यमय और अद्भुत तथ्य हैं जो उनकी कथा को और भी रोचक बनाते हैं। नंबर 1, अमरत्व का अभिशाप। महाभारत के युद्ध में अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। इस क्रूर कृत्य के कारण भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे 6000 वर्षों तक पृथ्वी पर बिना किसी आश्रय के भटकते रहेंगे और उनके मस्तक से मणि छीन ली गई। यह अमरत्व उनके लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन गया। नंबर 2, मस्तक की मणि। अश्वत्थामा के मस्तक पर स्थित मणि उन्हें राक्षसों, असुरों, मनुष्यों, जानवरों और देवताओं से सुरक्षित रखती थी। यह मणि उनके तेज और शक्ति का स्रोत थी। कृष्ण द्वारा मणि छीनने के बाद अश्वत्थामा का तेज कम हो गया और वे निरंतर पीड़ा में रहने लगे। नंबर 3, वर्तमान में अस्तित्व। कई लोककथाओं और मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। कुछ कथाओं में कहा गया है कि उन्हें भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और उत्तराखंड के जंगलों में देखा गया है, जहां वे अपने मस्तक से निरंतर बहते रक्त और घाव के कारण पीड़ा में रहते हैं। नंबर 4, चिकित्सा में निपुणता। अश्वत्थामा केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र में भी निपुण थे। कहते हैं कि उन्होंने कई दुर्लभ जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया था जिससे वे गंभीर से गंभीर रोगों का उपचार कर सकते थे। नंबर 5, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान। अश्वत्थामा उन कुछ योद्धाओं में से एक थे जिन्हें ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। यह एक अत्यंत विनाशकारी अस्त्र था जिसका प्रयोग उन्होंने पांडवों के विरुद्ध किया था। हालांकि उन्हें इसे वापस लेने का ज्ञान नहीं था, जिससे विनाश की संभावना बढ़ गई थी। नंबर 6, गुरु द्रोणाचार्य के प्रति निष्ठा। अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे। उन्होंने अपने पिता के सिद्धांतों और शिक्षाओं का पालन किया और उनके सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। नंबर 7, महाभारत के बाद का जीवन। कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा का जीवन अत्यंत कष्ट में हो गया। उन्हें निरंतर पीड़ा, सामाजिक बहिष्कार और मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ा। ये स्थिति उनके लिए अमरत्व को अभिशाप बना देती है। नंबर 8, धार्मिक मान्यताएं। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा का दर्शन आज भी विशेष अवसरों पर किया जा सकता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसे अश्वत्थामा के दर्शन हो सकते हैं जो उसे विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 9, साहित्य और लोककथाओं में स्थान। अश्वत्थामा की कथा भारतीय साहित्य, लोककथाओं और पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी कहानी हमें नैतिकता, धर्म, कर्म और उनके परिणामों के बारे में गहन सीख देती है। नंबर 10, आधुनिक संदर्भ में अश्वत्थामा। आधुनिक युग में अश्वत्थामा की कथा को कई साहित्यिक कृतियों, नाटकों और फिल्मों में दर्शाया गया है। उनकी कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है, जो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है।